लोग क्या कह रहे हैं इसकी मैं चिंता नहीं करता हूँ। हम क्या कर रहे हैं उसकी चिंता करनी तो है। क्या ये युवा विधायक क्षेत्रफल के आधार पर परिसीमन की बात कहेंगे सरकार से? देखिए, जो बात हमको जहाँ कहनी है वो उचित कहेंगे। देखो, तो अब नेतृत्व से बहुत कुछ होता है। नेतृत्व आज देख लीजिए पूरे विश्व में जो है मोदी जी के नेतृत्व की जो वाह-वाही हो रही है आप देख। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विजेंद्र राणा है और आप पर्वत जन का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। आज हमारे साथ युवा विधायक विनोद कंडारी जी हैं। सर, पहले तो हमारे प्रोग्राम में स्वागत है सर आपका। धन्यवाद राणा जी। युवा विधायक जो विनोद कंडारी जी जो हैं छात्र राजनीति से जो है इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और आज जो है 2 बार विधायक रह चुके हैं। सर, छात्र राजनीति और जो है अब विधायक आप रह चुके हैं। कितना अंतर पाते हैं छात्र राजनीति और जो है जो ये अग्रिम राजनीति है? देखो, छात्र राजनीति और विधायिका में बहुत सारा अंतर है, क्योंकि जब आप छात्र राजनीति में रहते हैं तो आप सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ये तो निश्चित तौर पे इस बात को मानते हैं कि जो छात्र राजनीति हमारी बेसिक पाठशाला है, और मुझे लगता है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र भाई-बहन अगर मुझे यूनिवर्सिटी का प्रेज़िडेंट नहीं बनाते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। सर, ये भी जैसे महाविद्यालय में चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि इस प्रकार से यदि चुनाव नहीं होंगे तो छात्र राजनीति कहीं प्रभावित होती है या नहीं? देखिए, ये तो एक व्यवस्था के तहत है। अब देखो, अभी गढ़वाल विश्वविद्यालय में भी तीनों कैंपस में चुनाव हुए हैं, तो निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि छात्र राजनीति के माध्यम से आदमी को एक प्लेटफ़ॉर्म तो मिलता है, और निश्चित तौर पर क्या है कि हर व्यक्ति की अपनी एक चॉइस होती है, और निश्चित तौर पर लोग अपने फ़ील्ड को चुनते हैं। जैसे हमने अपने करियर को राजनीति को करियर मान के काम कर रहे हैं, तो छात्र राजनीति से आदमी बहुत कुछ सीखता है। सर, जो छात्र हैं आपके विधानसभा में जितने छात्र मेधावी छात्र हैं, उनके लिए आपने एक स्पेशल स्कीम शुरू की है। हम जानना चाहते हैं कि कौन-सी वो स्कीम है और कितना लाभ जो है उन छात्रों को मिल पा रहा है? राणा जी, मैं अपनी विधानसभा के अंतर्गत जो हाई स्कूल के बच्चे अपने स्कूल को टॉप करते हैं, हुँ। उन बच्चों को हर साल एक भारत दर्शन कार्यक्रम का एक नाम मैंने दिया है, और उन बच्चों को सुदूर गाँव के जो बच्चे भाई-बहन, उनको मैं शैक्षणिक भ्रमण ले जाने का छोटा-सा एक प्रयास करता हूँ। और अब ये 15 दिसंबर से इसकी शुरुआत होने जा रही है, 15 से 20 तारीख तक। इस बार हम अपनी विधानसभा से उनको लेकर चलेंगे, वो माननीय मुख्यमंत्री धाम जी से मुलाकात करेंगे, हमारी विधानसभा को देखेंगे जहाँ से हमारा विधायी का कार्य चलता है। और उसके बाद वो यहाँ पे महामहिम राज्यपाल का समय भी मैंने उत्तराखंड में माँगा है। उत्तर प्रदेश में वहाँ की विधानसभा अध्यक्ष से भी समय माँगा है कि वहाँ की यूपी की विधानसभा हमारे बच्चे देख सकें। और अपने बहुत सारे हमने संस्थानों का चयन किया, जैसे आईआईटी कानपुर का हमने चयन किया है, जो औद्योगिक इकाई कानपुर का चयन किया है, अयोध्या मंदिर का चयन किया, और बहुत सारी संस्थाएँ ऐसी हैं जिनका हमने अभी अप्रूवल मिलना बाकी है। तो ये एक छोटा-सा प्रयास मेरा शैक्षणिक भ्रमण का है, कि इसके पीछे मेरा उद्देश्य है कि मेरी विधानसभा का सुदूर गाँव की जो बहन-भाइयों आएँ और देखें वास्तव में कि हमको किस तरीके से अपने भविष्य को तय करना है, किस तरीके से आईआईटी के जो छात्र हैं वो किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, उनकी क्या दिनचर्या क्या है, तो इससे क्या बच्चा उससे क्या प्रभावित होता है। और निश्चित तौर पर आप और हम किसी ने क्या, आप अगर आप पत्रकारिता में आए हो तो मुझे लगता है आप भी किससे प्रभावित होके आए हो, मैं भी राजनीति में आया हूँ, किसी न किसी से प्रभावित होकर आया हूँ। तो ये एक छोटा-सा मेरा प्रयास है, और ये मेरी विधानसभा के बच्चों के लिए मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मैं अपनी विधानसभा के बच्चों को घुमाने का एक छोटा-सा प्रयास करता हूँ। सर, युवा राजनीति पर भी बात करते हैं। वर्तमान समय में वंशवाद की जो राजनीति है वो हावी है और युवा राजनीति कहीं न कहीं उसका कुपोषण का शिकार हो रही है। तो क्या आप मानते हैं कि जो युवा प्रतिनिधित्व है जिस हिसाब से होना चाहिए, आजकल मैं भाजपा ही नहीं वरन कांग्रेस में भी बात कर रहा हूँ, वो युवा प्रतिनिधित्व जो दिखना चाहिए वो दिखता नहीं? देखिए, मैं अपने दल की बात मैं करूँ, हुँ। अपनी भारतीय जनता पार्टी बात करूँ। आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों को आगे रखकर राजनीति की। जी, जी। आप किसी भी स्टेट में देखिए, आप इसी उत्तराखंड में देख लीजिए, लगभग 7-8 विधायक हम नौजवान हैं, पिछले कार्यकाल में से। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा नौजवानों को आगे रखकर राजनीति की है, और उसका एक उदाहरण मैं आपके बीच में आपकी प्रवचन जो डिजिटल उसमें बात कर रहा हूँ, तो निश्चित तौर पर मैं युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष रहा, युवा मोर्चे का उपाध्यक्ष रहा, राष्ट्रीय सचिव रहा, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में नौजवानों के लिए बहुत सारे अवसर हैं। सर, बात राजनीति पर भी करेंगे, हिमाचल चुनाव पर भी करेंगे और गुजरात चुनाव पर भी करेंगे। गुजरात में बहुमत से जो है भाजपा जीत गई और ये रिकॉर्ड भी जो है भाजपा ने कायम कर दिया। परंतु पहाड़ी राज्यों में, हिमालयी राज्यों में एक अवधारणा थी कि कहीं न कहीं भाजपा का जो है बहुमत वहाँ पर है और एक मत बहुमत है। परंतु इस बार एग्ज़िट पोल के नतीजे फ़ेल हो गए। हिमाचल में कांग्रेस ने सरकार बना ली। क्या मानते हैं विफलता के कारण आप? देखिए, ये जनता जनार्दन का जनादेश है, और कोई भी दल हो, वो जनता जनार्दन का जो जनादेश है उसको स्वीकार करती है। तो मुझे लगता है कि जो हिमाचली जनता ने जो जनादेश दिया उसको सराहकर, कोई जनता का जनादेश ही अंतिम आदेश होता है,
और आपने देखा कि गुजरात में हमने बहुत ऐतिहासिक जीत अर्जी, इसकी चर्चा पूरे विश्व में। निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्र नेतृत्व का जो काम किया है, तो निश्चित तौर वो दिख रहा है। हम उत्तराखंड की हम बात करें, अन्य राज्यों की बात करें, तो निश्चित विकास के नाम पर लोगों ने वोट देना शुरू कर दिया है। बिल्कुल सर। सर, आप युवा विधायक हैं, मैं पलायन पर बात करूँगा क्योंकि पलायन का जो दंश है, जो पलायन का जो दर्द है, मुझे लगता है कि इससे आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। सर, पलायन किस प्रकार रुकेगा? आप एक युवा विधायक हैं, कोई रोड मैप है आपके पास, युवा रोड मैप? देखिए, मैंने आपसे कहा सरकार की बहुत सारी योजनाएँ हैं हुँ, और सरकार की जो योजनाएँ हैं उसका लाभ लेना चाहिए। मगर उसके लिए मुझे लगता है कि उसके लिए आदमी को एफ़र्ट भी करना चाहिए। बिल्कुल। आज आप देख लीजिए, आप मेरे पास यहाँ पर आए हैं, तो आप ये एफ़र्ट करके आए कि यार विधायक जी के यहाँ जाना है, विधायक जी का इंटरव्यू लेना है। हुँ, और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो सरकार की जो स्कीम है उसकी जानकारी मैं देख रहा हूँ। पॉली हाउस को लेकर जिन लोग बहुत सारे, मेरी विधानसभा में बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो विदेश से आए हैं और अपनी कृषि की जो लाभ ले रहे हैं। तो बहुत सारी, जैसे अभी हमारी सरकार अभी एक मैं परसों अखबार में पढ़ रहा था कि सोलर प्लांट को लेकर पिछली सरकार में हमारा बहुत अच्छा अनुभव अनुभव रहा। अभी इस साल भी हमारी सरकार ने भी, मैं परसों पढ़ रहा था कि ऊर्जा नीति के लेकर 1000 जो है सोलर गाँवों को चयनित कर रहे हैं। तो मेरा कहना है ये बहुत सारी योजनाएँ, जैसे आपके पर्यटन योजना के तहत है, होम स्टे के तहत है। तो बहुत सारी योजनाएँ ऐसी हैं जिसका स्वरोज़गार के थ्रू सम अपने आप को जोड़ सकते हैं। मगर ये है कि हर जगह के लिए एफ़र्ट बहुत ज़रूरी है और आप जानते हैं, आप चाहे नौकरी के क्षेत्र में जाएँ, आप चाहे स्वरोज़गार के क्षेत्र में जाएँ, आपको मेहनत, हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी। सर, एक बात और सुनने में आती है कि भाजपा में जो है राजनीति की परिभाषा बदल जाती है। जहाँ सांसद प्रधानमंत्री चुनते हैं, विधायक जो है मुख्यमंत्री चुनते हैं, पटकथा यहाँ उल्टी दिखती है। मोदी जी के नाम पर जो है विधायक चुने जाते हैं, पार्षद चुने जाते हैं। तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? ये देखिए, अब प्रतिपक्ष क्या कह रहा है इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जहाँ तक आपने बात की, देखो, आदमी जो चुनाव जीत कर आता है, वो पार्टी बेस पर जीत के आता है, अपने नेतृत्व के नाम पर जीत के आता है। निश्चित तौर पर देखिए, किसी भी नेता का जो राष्ट्रीय नेतृत्व होता है उसके प्रतिबिंब से ही पार्टी पर असर पड़ता है। उसके जो आइडियोलॉजी, उस पर जो जनता देखती है। और आज आप देख लीजिए, हमारी सरकार ने जो काम किए, हम चाहे ऑल ओवर द रोड की बात करें, आज हम अपने उत्तराखंड के अंदर आयुष्मान, अटल आयुष्मान की बात करें, आज आप देख रहे हैं गाँव गरीब का आदमी जो है अपना 5 लाख रुपए कार्ड अपनी जेब में लेकर चल रहा है कि सरकार ने मुझे दी है। तो बहुत सारी योजनाएँ ऐसी हैं। और मैंने आपसे कहा, किसी पार्टी का नेतृत्व, निश्चित तौर पर नेतृत्व से बहुत कुछ होता है। नेतृत्व आज देख लीजिए पूरे विश्व में जो है, मोदी जी के नेतृत्व की जो वाह-वाही हो रही है, आप देखिए, जो आप हमारे देश जहाँ-जहाँ नई-नई चीज़ों का नेतृत्व कर रहा है, मुझे लगता है कि देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड उस पटल में बहुत तेज़ी से आगे काम कर रहा है। सर, ये भी कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी भाजपा की जो है सेकंड कॉपी है। जहाँ भाजपा को जो है अपनी सरकार बनानी है, आम आदमी पार्टी का यूज़ करती है और कहीं न कहीं तुष्टीकरण वोट बैंक की राजनीति भाजपा करती देखिए, अब आदमी को कुछ कहना है, उसको कुछ किसी प्रतिपक्ष को कुछ ना कुछ कहना है। मैं जानता हूँ, देश में जो भारतीय जनता पार्टी, हमारी जो सरकारें हैं, हमारी जो राष्ट्र नेतृत्व, हमारे जो प्रदेश नेतृत्व है, उन उनके द्वारा, जो सरकार के द्वारा जो काम किए जाते हैं, और जनता उस काम पर मुहर लगा रही है। इसे देखिए, आज पूरे देश का प्रतिबिंब देख लीजिए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं। आज देखिए विकास के, आज आप देख लीजिए, आज ऑल वेदर की हम बात करें, आज हम रोड कनेक्टिविटी की बात करें, आज हम एयर कनेक्टिविटी की बात करें, आज हम जो है किसी भी प्रकार की अगर योजना की बात करें, आज आप देख लीजिए अपने उत्तराखंड की हम बात करें, हमने कहा कि टिहरी झील को ले वो सुरंग बनेगी। आज अब कल्पना कर सशक्तिकरण पे, हम जब छोटे-छोटे थे, लोग कहते थे साहब अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने सर्वे किया था। है। वो सपना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, केंद्र सरकार ने किया। और आप देखिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर काम करती है। और आप देखिए, आज देखिए हमारे उत्तराखंड में जो है, हम जिस रेलवे लाइन की कल्पना कभी कर सुनते थे, आज वो साकार होते हमारे बीच में दिखाई दे रही है। सर, विधानसभा भर्तियों पर भी बात करेंगे। विधानसभा भर्तियों पर जो है हालाँकि आपकी सरकार ने कहीं न कहीं उन भर्तियों पर जो रोक लगाने की कोशिश की है, परंतु एक दोहरे चरित्र की बात कही जा रही है कि जो पहले लोग 2016 से पहले जो भर्ती हुए हैं, उनको कहीं न कहीं अभी यथावत रखा गया है, परंतु 2016 के बाद वालों पर जो ये आपको नहीं लगता है कि ये वन साइडेड स्टोरी हो रही है? देखिए, मैं इसमें इसलिए ज़्यादा नहीं कहूँगा कि कोर्ट, मामला कोर्ट में भी गया और कोर्ट ने भी निर्णय दिया। और देखिए, विधानसभा अध्यक्ष एक पीठ है, और पीठ जो आदेश करती है, उन्होंने सारे तथ्यों की जाँच की होगी। इस जो सामने आया होगा वो उन्होंने निश्चित तौर पर उन्होंने किया होगा। आप दोहरे मापदंड की बात कर रहे हैं, मैं इस बात को कहूँ कि ये कोर्ट का भी निर्णय इसमें आया। सरकार ने भी अपना निर्णय, जो देखिए जो सही था वो आपके सामने आया। सर, अंकिता हत्याकांड पे भी थोड़ा हम बात करना चाहेंगे। अंकिता हत्याकांड मामले में अभी भी जनता जो है उद्वेलित है और कहीं न कहीं जो वीआईपी है उसका नाम भी सामने नहीं आ पाया। तो आपको क्या लग रहा है कि कहाँ आखिर कमी रह जा रही है? क्यों या फिर जो वीआईपी है उसका नाम सामने नहीं आ पा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर जो ये घटना है, बहुत दुःख देने वाली घटना है।
और मेरा मानना है निश्चित तौर पर इस पे कार्रवाई चल रही है। अभी ये मामला पूरी जाँच के उसमें है, अगर इस पे ज़्यादा कुछ कहेंगे तो ये उचित नहीं होगा। बिल्कुल। और मेरे कहीं जाँच चल रही है, निश्चित तौर पर जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त सज़ा देने का जो है कानून काम करेगा। सर, आपकी पार्टी में भी 2 धड़े हैं। एक धड़ा कहता है कि कोई वीआईपी नहीं है और दूसरा धड़ा कहता है कि जो है कोई वीआईपी है। तो इसमें पार्टी भी बँटी हुई है। तो आप क्या मानते हैं कि वास्तव में ये है क्या? देखिए, ये जाँच का विषय है। जाँच में जो आएगा वो आपके सामने आएगा। जाँच के बीच अगर हम कोई अपनी प्रतिक्रिया ज़ाहिर करें तो ये मुझे लगता है वो नहीं है। और मैंने आपसे कहा जाँच चल रही है, जो दोषी हो, जो भी दोषी हो सामने आपके सामने आ जाएगा। बिल्कुल सर। सर, ये बताया जा रहा था कुछ विधायक जो हैं इस बार चुनाव में जो है रह सकते हैं, कम वोटों से जो रह सकते हैं। उसमें आपका नाम भी लिया जा रहा था कि जो है विनोद कंडारी जी हो सकता है चुनाव ना जीतें। तो आप इसके बावजूद भी आप चुनाव जीत के और भारी भरकम बहुमत से आप चुनाव जीत के, ये श्रेय किसको देना चाहते हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा, देखो पिछली बार मुझे 13,000 कुछ वोट पड़ा, इस बार मैं 17-18,000 वोट लेकर आया हूँ। तो देखो, लोग क्या कह रहे हैं, मैं इसकी चिंता नहीं करता हूँ। जिस जनता ने मुझे चुनाव जिताकर भेजा है, मैं उसकी चिंता करता हूँ। और मैंने आपसे कहा कि गाँव के हर व्यक्ति तक पहुँचते हैं। अब चैनल क्या कह रहा है, कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है, वो तो देखो जब रिज़ल्ट आता तब पता चला है। आप जो है परिकल्पना तो कोई कुछ भी कर सकता है। कहने से क्या होता है? किसी कहने से कुछ थोड़ी होता है। जनता जनार्दन, मैंने आपसे कहा देवराय की जनता ने मुझे बेटे के रूप में स्वीकार किया है। और मैंने आपसे कहा आज मैं जनता भी निरंतर जनता के बीच में जाता रहूँ। तो आपने देखो, मैं जब भी देखो महीने में 15 दिन मुझे अपनी विधानसभा में रहूँगा। आदमी के सुख और दुःख में रहते हैं। समस्याएँ आती हैं, समस्या का समाधान भी होते हैं निश्चित तौर पर। और मैंने आपसे कहा मैं हर समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करता हूँ। अब लोग प्रतिपक्ष क्या कह रहे हैं, जीता वो आपके सामने है, मैं जीता हारूँ वो आपके सामने रिजल्ट है। मैं आपके बीच में विधायक के रूप में बोल रहा हूँ। तो यार लोग क्या कह रहे हैं इसकी मैं चिंता नहीं करता हूँ। हम क्या कर रहे हैं उसकी चिंता करनी है। बिल्कुल सर। सर, 22 साल का उत्तराखंड हो चुका है और इन 22 सालों में उत्तराखंड में क्या खोया और क्या पाया की स्थिति बनी हुई है। आप पाया के पक्ष में या खोया के पक्ष में, स्पष्ट शब्दों में? देखिए मेरी बात सुन लीजिए, अगर आप इसके 2 पक्ष आपने कहा क्या हुँ। खोया क्या पाया? देखिए मैंने आपसे कहा उत्तराखंड बनने के बाद विकास भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है। आज आप देख लीजिए कि अगर हम आज अब करण प्रयाग अगर हम जा रहे हैं तो पहले हमें कितने घंटे लगते थे। आज हम देख लीजिए जिन गाँव में रोड नहीं थी, आज भी 2-3% गाँव में जिनमें रोड की प्रक्रिया चल रही है। आज आप देख लीजिए पहाड़ में फॉरेस्ट क्लीयरेंस लेना कितनी मुश्किल होता है, आप भी जानते हैं। तो मेरा मानना है कि देखो हमने बहुत कुछ पाया है। और निश्चित तौर पर मैंने कहा कि जो उत्तराखंड के शहीदों का जो उत्तराखंड उसको बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और सरकार उसमें बहुत आगे भी जा रही है, बहुत सारा काम भी कर रहा है। आप भी कल्पना कर सकते हो कि केदारनाथ हम रोपवे की हम बात कर रहे हैं। आज आप क्या कल्पना कर सकते हो कि सुरकंडा में रोपवे जा रही है। आज आप इसके बाद सुरकंडा में रोपवे चालू हो चुका है। आज आप रोलवे रोड की बात करें, हम ट्रेन की बात करें, आज जल जीवन मिशन की हम बात करें कि आपका विकल्प हम चुनाव लड़ते लोगों ने कहा था साहब कि भाजपा सरकार ने केवल नल दिया, आज सेकंड फेज़ का काम भी शुरू हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत कुछ हमको मिला है और निश्चित तौर पर भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता और भी है। सर, बात परिसीमन पर भी करेंगे। कहा जा रहा है कि आने वाला जो परिसीमन है उसमें पहाड़ की जो विधानसभाएँ हैं, वहाँ सीट कम हो जाएगी। मैदानी विधानसभाओं में सीट जो है बढ़ सकती हैं। अमूमन 5 से 6 सीट बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। आपको ये नहीं लग रहा है कि कहीं पहाड़वाद की राजनीति कहीं अब कमज़ोर हो रही है देखिए पहाड़वाद की सर, ये अभी परिसीमन का मामला क्या है, इसका मानक क्या है, इसके जब वो आएगा तब देखा जाएगा। और मैंने आपसे कहा कि आज आप देख लीजिए कि विकास किस तरीके से होना चाहिए, इसकी तरफ हमारा पूरा ध्यान है। हमारी सरकार काम कर रही है। और आपने कहा कि हमको एक सकारात्मक रूप की तरफ अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि परिसीमन पर बात कही जा रही है कि क्षेत्र के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर। यदि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होता है तो पहाड़ जो हैं पहले से खाली हो चुके हैं और कहीं न कहीं पहाड़ की राजनीति कमज़ोर। जनता ये जानना चाहती है कि ये युवा विधायक जो है कहीं एक पहल करें कि क्षेत्रफल के आधार पर परिसीमन हो। क्या देखिए ये युवा विधायक क्षेत्रफल के आधार पर परिसीमन की बात कहेंगे सरकार से? देखिए, जो बात हमको जहाँ कहनी हो उचित कहेंगे। देखो, कई बात अगर हर बात को हम चैनल में नहीं कहेंगे। हमने कहा हम तो मजबूती के साथ काम करने वाले लोग हैं। हम ना दृढ़ संकल्प के साथ काम करने वाले हैं। आपने नौजवान शब्द मेरे आगे लगा तो नौजवान किस तरीके से काम करता है, कुछ बात कह के नहीं होती, कुछ काम करके होते हैं। समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद राणा जी। थैंक यू।